चलिए अब मैं स्वागत करता हूं। जब ये हमारे साथ जुड़ी थी तब ये सुप्रिया थी, अभी आई हैं डॉक्टर सुप्रिया भी हो गई हैं और क्वालिफाइड फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। ये बीएड भी कर रही थी, बीएड करने के साथ साथ इन्होंने पीएचडी भी कर रही थी। अब आप सोचिए पीएचडी का भी वर्क प्लस बीएड भी कर रही थी, उसके बाद इन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी क्वालिफाइड किया। और अच्छी बात यह है कि वो खुद बताएंगे क्या बात है। सबसे पहले सुप्रिया आपका स्वागत है और ये माइक अब ले लो आप। जी सर, धन्यवाद आपका। ऐसे आराम से जैसे चलो इसको इसमें लगा लो, उसको निकालो, रुको मैं सेट करता हूँ यहाँ पे ना, ऐसे इसको लगा लो, यहीं से सुनाई पड़ेगी बस। जी सर। ठीक है, तो सुप्रिया जी सर। जब पहले स्टूडेंट थी, अब आप यहाँ आई हैं, आज कैसा लग रहा है? सर यहाँ आके मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैंने पिछली बार सोचा था कि हम भी कभी जाएंगे और फिर पिछली बार मेरा थोड़ा थोड़ा बोलो। पिछली बार मेरा कुछ परसेंट 2% से रुक गया था, तो मुझे बेहद अफसोस हुआ। और यहाँ फिर जब पिछली बार इंटरव्यू हुआ, सभी लोग आए, मुझे देख के अलग ही उत्साह जगा कि देखिए मुझे भी जाना था और हमारा किन्हीं कारणोंवश नहीं हो पाया। फिर इस बार हमने मेहनत की और मेरा हो गया। इसमें सबसे पहले हम अपने गुरु राम सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। गुरु की महिमा का वर्णन शब्दों में तो नहीं कहा जा सकता या किया जा सकता। कबीर दास जी कहते हैं कि पूरी पृथ्वी को हम अगर जो है कागज बना लें और पूरी जितनी जंगल की लकड़ियां हैं उनको अगर हम कलम बना लें और उसके बाद जितने जो 7 समुद्र हैं उनकी हम स्याही बना लें, फिर भी गुरु जी की महिमा का वर्णन नहीं कहा जा सकता। ऐसे ही हमारे राम सर जी हैं, क्योंकि इन्होंने मुझे हर समय जब भी हम हताश हुए, निराश हुए, परेशान हुए, तब इन्होंने मेरा हमेशा उत्साहवर्धन किया, मार्गदर्शन किया, जिससे कि हम आज यहाँ तक पहुँचे। और डॉक्टर होने का अलग ही बात होता है, पर वो चीज़ें अलग की हैं। और यहाँ जो ये नेशनल लेवल का पेपर है, यहाँ हमारे सर ने, उनकी वजह से ही आज हम यहाँ तक पहुँचे। और हाँ, आगे हम हो सकता है नहीं, अगर इनकी शरण में रहे तो मेरा असिस्टेंट प्रोफेसर में जरूर हो जाएगा। देखो जेआरएफ के लिए इनका कोई मतलब नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी ये पीएचडी कर चुकी हैं, तो जेआरएफ हो भी जाता तो फिर कोई स्कॉलरशिप का मतलब नहीं था। और फिर भी सर 2 ही परसेंटाइल से रुका। इतना अच्छा पढ़ाया आपने कि अब इतना पास भी आके, चलिए मुझे उसका अफसोस नहीं, क्योंकि हम दोबारा। अच्छा सुप्रिया ये बताओ, जैसे लोग देख रहे हैं, आज समझ रहे हैं, सफलता के बीच अंतर क्या है? आपने दोनों देखा। हाँ, सफलता के बीच अंतर। देखिए सफलता तो मिलना बहुत, मतलब तब तो बहुत प्रसन्नता होती है, सभी को होती है, मगर हम जब जिस पल को दुख के साथ गुजरते हैं उस समय हम हर तरह से परेशान होते हैं। बस कोई एक इंसान ऐसा चाहिए कि वो कहे नहीं अब इस बार तुम्हारा जरूर हो जाएगा। हमें उसी पल वो डिसीजन लेना है कि मुझे करना है और हम एक दिन ये जरूर कर पाएंगे। ये हिम्मत हमें आगे बढ़ाती है और हम उसी मार्ग पे निरंतर अभ्यास करते रहते हैं, जिससे हम वहां तक पहुंच जाते हैं। अंततः यही होता है कि देर होती है पर मिलता जरूर है। इस बार की सफलता का रोमांचकारी रहस्य बता दीजिए। इस बार एक रहस्य है, एक्चुअली एक रहस्य, इनको ये खुद ही बताएंगे। इन्होंने एक डिसीजन लिया था कि एग्जाम ना देने का, उसमें मैंने भी साथ दिया था कि एग्जाम मत दो, है ना, लेकिन फिर इन्होंने एक स्टेप लिया। उस स्टेप को मैं जाना इनकी सफलता के बाद, वो खुद बताएंगे क्या वो रहस्य था। हाँ, वो ये रहस्य था, हमने फॉर्म सब डाला था नेट का, फिर हमने ये बोला कि हम नेट का पेपर नहीं देंगे, क्योंकि मेरा उसी दिन बीएड का था, सेम टाइम सेम मीटिंग में था। तो हमने सोचा, सब मेरे गाइड और सभी जितने भी हमसे बड़े थे, हमने उनसे सबसे राय लिया कि मुझे इस पल क्या करना चाहिए, क्योंकि मेरा बीएड का भी चल रहा था और उसमें भी फीस ज़्यादा थी, और इसका ये है कि 6 महीने पे होता रहता है, और फिर पीएचडी हो गई तो मुझे उसकी ज़रूरत नहीं थी नेट की। फिर भी हमने लास्ट में यही डिसीजन लिया, रात के लगभग 10-11 बजे तक की यही सोच में थे कि अब बीएड का दें कि नेट का दें। फिर हमने लास्ट में यही सोचा नेट का ही दे देते हैं, क्योंकि मेरी हायर एजुकेशन की डिग्री पूरी कंप्लीट हो जाएगी और बीएड अपना एक अगर हम बैक पेपर दे देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। सबने, मेरे चाचा ने इसमें मेरा बहुत सपोर्ट किया कि नहीं तुम जाओ, तुम अगर सारे पेपर भी छोड़ दोगी फिर भी हम तुम्हारा जो है फिर से करवा देंगे बीएड का, और तुम जाओ पहले अपना नेट का पेपर दो। हमने सोचा अगर हम बीएड भी छोड़ दिए हैं, नेट भी छोड़ देंगे, अरे इसका भी नहीं होगा उसका भी नहीं होगा, तब तो हम बहुत गर्त में चले जाएंगे। फिर भी मुझे कहीं ना कहीं विश्वास था कि हम, जैसा राम सर ने बताया कि इस तरीके से पढ़ना चाहिए, हम निरंतर उसको भी पढ़ते रहे और बीएड का भी पढ़ते रहे। उसी साथ हमने 4 पेपर बीएड के दिए और नेट का दिया।
दिया और लास्ट में यही हो गया। फिर हमने सोचा अब इसको छुपाए ही रखे थोड़े दिन, अगर बाई चांस फेल हो जाते हैं तो फिर हम क्या मुंह दिखाएंगे। मुझे विश्वास था कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि हो जाए, मगर जब पेपर दिए तो यही लगा कि मुझे तो कुछ आता ही नहीं था। फिर मेरा भाई बोला कि इस बार फिर से हो जाएगा क्या तुम्हारा फेल। हमने कहा अब जो हो गया सो हो गया। हमने फिर हमने चंद से भी वादा किया था कि नहीं अब इस बार मेरा लास्ट होगा, हम फॉर्म नहीं डालेंगे। तो इन्होंने कहा नहीं तुम इस बार फॉर्म डालो। तो हमने कहा कि ठीक है, उस फॉर्म डाला। फिर उसके बाद हमने पढ़ाई की, उसमें मेरा प्रेम भैया ने बहुत सपोर्ट किया। जैसा कहते हैं कि दोस्त अगर अच्छे हों तो हम उन्नति के मार्ग पे पहुंचते हैं, है ना। तो मेरे सारे दोस्त बहुत ही अच्छे हैं, मेरा बहुत सपोर्ट किया। अगर किसी एक दो का नाम लेंगे तो सब नाराज होंगे। फिर भी हम तो कुछ कहेंगे लगता है कि वही दोस्त हैं हम लोग रहे पतले इंटरव्यू के बाद लड़ाइयाँ होने लगे, फोन करके आने लगे। तो चूंकि प्रेम भैया सबसे बड़े हैं इसलिए उनका नाम और दो चार लोगों का ले लें सर। हाँ ले लो। अब नाराज हमने जब मेरा रिजल्ट निकला ना तो सब लोग बहुत नाराज हो गए। हमने सबसे पहले सर को नहीं, सबसे पहले अपने दोस्त को बताया। हमने कहा देखो तुम नाराज मत हो ना, और हमारा हो गया है। तो कहा नहीं। फिर हमने दूसरे नंबर पे सर को बताया कि हाँ सर मेरा हो गया है। फिर यही हुआ कि फिर उसके बाद हम सबको जब बताए तो हमने स्टेटस वगैरह कुछ नहीं लगाया कि सारे रिश्ते टूटने लगेंगे। और ऐसा हुआ भी, मेरे बहुत दोस्त नाराज हुए, बात नहीं किए, फ़ोन काट दिए। फिर भी हमने कहा कुछ भी हो, अब हमने अपना इतना मेहनत करके मुझे मिला है तो मुझे खुशी है बहुत। मेरे घर वाले भी बहुत सपोर्ट किए, बहुत अच्छा। मतलब मेरे चाचा, मेरे मम्मी पापा, मेरे बाबू, यहाँ तक कि अगर मेरे बाबू क्या मुझे बचपन से लेके आज तक अगर हमारा यहाँ तक पहुँचा तो मेरे बाबू का बहुत सपोर्ट था, मेरे बाबू और अम्मा का। उसमें मेरे मम्मी पापा का भी उतना ही सपोर्ट था। अगर मेरे बाबू ने पढ़ाया मुझे तो मेरे पापा ने हमेशा मेरी पहले नंबर पे फीस जमा की सारी साल की। मतलब कि यहाँ पे एक चीज कंफर्म करना चाहूंगा, बाबू हम लोग जो आजा होते हैं उनको बोलते हैं ना। हाँ मेरे बाबा जी। हाँ बाबा जी। कई लोग ये नहीं समझेंगे, देखो होता है कि पिताजी को भी बोला जाता है और बाबा जी को बोला जाता है। जैसे जो सीनियर होते हैं वो अपने पिताजी को बाबूजी बोलते हैं, जैसे अमिताभ बच्चन अपने पिताजी को हरिवंश राय बच्चन साहब क्या बोलते थे, बाबूजी बोलते थे। तो लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है कि बाबूजी बाबा को बोलते हैं, यानी जो पिताजी के भी पिताजी होते हैं। हाँ, तो वो मुझे बहुत पढ़ाए, वो भी रिटायर्ड दरोगा हैं। उन्होंने ही मेरे मन में जगाया नहीं तुम्हें हायर एजुकेशन में जाना है। मेरे चाचा भी पीएचडी किए थे, तो मुझे कहीं ना कहीं ललक जगी कि मुझे ये यहाँ तक असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है। और सबसे बड़ा तो माँ बाप का तो सपोर्ट रहता है, मगर हम अगर डॉक्टर सुप्रिया मिश्रा बने तो मेरे भाई का जो हमसे छोटा है उसका बहुत सपोर्ट था, क्योंकि उसने अपने मतलब दम पे कहा जाए तो उसने कहा नहीं तुम्हें पीएचडी करना है और तुम एक दिन डॉक्टरेट जरूर बनोगे। तो उसने मेरा बहुत सपोर्ट किया, छोटा वाला भाई, मतलब पूरा परिवार, समाज, जितना भी, मतलब हमारी गाइड मैम, सब ने। तो हम ये नहीं कहते आज हम सफल हैं तो सिर्फ अपनी वजह से, नहीं, मेरे जो गुरुजन हैं उनकी वजह से, माँ बाप की वजह से, और जो मेरे दोस्त हैं उनकी वजह से। तो हमारी ये सफलता का श्रेय इन्हीं लोगों को जाता है, जिससे हम आज अब यही आशा करेंगे कि इन लोगों की दुआएं मुझे आगे मिलती रहे ऐसे, और हम जो है एक दिन असिस्टेंट प्रोफेसर। बहुत बढ़िया, एक बार सभी लोग। और सुप्रिया आपको उज्जवल भविष्य शुभकामनाएं। लेकिन एक प्रश्न और पूछूंगा जी कि लोग ये सोचते हैं जल्दी सिलेक्शन हो जाए, आप ये बताइए कितने समय से लगी थी? आप मेरे साथ कितने समय से? आई थिंक 1.5 साल से। हाँ 1.5 साल सर आपके साथ हो गया। 1.5 साल लगी थी, वो भी कंटिन्यू मेहनत किया। और हाँ ऐसा कभी मेरा 1-2 नंबर कम आए लीडर बोर्ड में ना आए तो हमें दुख होता था, मगर ये नहीं कि हाँ फिर भी हम मेहनत करते थे और लगातार कुछ ना कुछ प्रोग्रेस होता रहा, और आज हम यहाँ तक पहुँचे कि हाँ हुआ। और रही बात जो सर कह रहे हैं आप सफलता की, तो असफलता शायद मैंने बहुत देखी है, कहीं PhD में लेके कहीं। और हाँ ये भी है कि मेरा अभी तक की जितना है तो हम टॉपर तो रहे ही हमेशा, मगर एक सर यही मलाल था कि ऐसा क्या मुझ में कमी है जो मेरा नेट नहीं निकल पा रहा। मेरी मैम भी यही बोले, जो गाइड हैं डॉक्टर शेफाली चतुर्वेदी, वो कहें तुम इतना सब कुछ अच्छा है तुम्हारा, तो नेट नहीं निकल पा रहा, तुम्हारी क्या कमी हो जा रही। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के सर आए मेरे, तो वो बोले कि ऐसा है सुप्रिया तुम नेट कर लो। हमने कहा इस बार मेरे राम सर हैं, बिल्कुल हो जाएगा। तो मैम कहने लगी राम सर कौन है? तो हमने बताया कि अनअकैडमी पे पढ़ाते हैं, ऐसा है। तो कहे नहीं बहुत अच्छा है, कम से कम उन्होंने तुम्हारे इतना सपोर्ट किया। हमने कहा हाँ, आज अगर हम पिछली बार नहीं हुआ कोई मलाल नहीं, मगर इस बार हो गया तो बहुत अच्छा। और सर ने एक चीज और बताऊं कि मैं बहुत आसान्वित था, मतलब मुझे कई दिन तक यकीन नहीं हुआ कि इनका नहीं हुआ। जैसे इन्होंने कहा कि जो स्टूडेंट अच्छे होते हैं, इसमें मैं 3-4 नाम और लेना चाहूंगा। एक पूजा सिंह स्टूडेंट देख रही होंगी, है ना, मनिका पूजा जो आती थी, उनका भी होना था लेकिन पॉइंट्स रुका। एक स्टूडेंट अभी बीच में उनके फादर की तबीयत खराब हो गई, है ना। एक है ताइबा आलम जो जम्मू कश्मीर के हैं, बीच में वो भी बहुत अच्छे स्टूडेंट थे।
उसके बाद आप देखो शिवलता का भी कुछ नंबर से रुका। मतलब कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं ना जो पॉइंट पे, लेकिन मैं वो दर्द जानता हूँ। मैंने पिछली बार सुप्रिया का भी देखा, वही बार पिछली बार कितने लोग देख रहे हैं। तो ये एक क्रम लगा रहता है। तो इन लोगों को सख्त बता दो कि भाई एक बार असफल हुए, 2 बार असफल हुए, कोई बार नहीं, अगली बार सफलता मिलेगी, मिलेगी जरूर, बिल्कुल सफलता तो मिलेगी। ये तो हम कहते हैं कि जो है अगर सर अगर हम खाना खा रहे होते थे तब भी अगर हम फोन मिलाए तो सर कहे नहीं, तुरंत बात करें और सारी चीजें बताएं, नहीं ये चीजें ऐसी हैं, ऐसे इसको ऐसे पढ़ लो, इसको ऐसे पीडीएफ भी वगैरह। अच्छा हाँ, वो जो घर घर नोट्स वाला था उसका बताओ। घर घर नोट्स का भी बहुत एग्जाम से पहले मैंने घर घर नोट्स दिखाए वो भी 1 से 10 यूनिट तक। मैंने कहा कि जो स्टूडेंट ऐसे होते हैं सुप्रिया, मान लो उनके पास फोन नहीं होता, स्टोरेज नहीं होता, अभी भी देखो, तो कम से कम वो प्रिंट करा के अच्छे तरीके से पढ़ सके, रिवीजन कर सके। हमने भी सर निकलवाया और पढ़ा और बेहद ही अच्छा है, और भविष्य के लिए भी वो बहुत अच्छा। और हमारे विद्यार्थी ऐसे बोलते हैं कि सर आपकी फोटो यहाँ वहाँ घुमाता रहता हूँ, तो हमारी मम्मी लोग बोलते हैं अपने सर को यहाँ कहाँ रख दीजिए, ऐसे होता नहीं। जी जी, मेरा भाई भी जानता है आपको, आपने आपसे बात भी किया तो वो भी कहा नहीं, हमने कहा नहीं मुझे जाना है, तो कहा बिल्कुल। तो ये है कि सफलता हम यही कहेंगे लास्ट में कि हाँ, निरंतर अभ्यास, उचित मार्गदर्शन और हिम्मत और साहस के साथ कि हाँ मुझे मिलेगी जरूर। गाइडलाइन भी अच्छी जरूरी होती है, जैसे हमारा हमको एक ट्रैक मिल जाता है, अन्यथा कई बार हताश होते, निराश होते, आगे बढ़ते रहते। तो आप लोगों से यही है कि आप लोग एक गाइडेंस में बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए। देखो मैं आपसे वादा करता हूँ, आपको मैं असिस्टेंट प्रोफेसर तक पहुंचाऊंगा अगर आप लगे रहे। और आज सुप्रिया अभी आई है, डॉक्टर सुप्रिया प्लस क्वालिफाइड फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, और बहुत जल्द साल 6 महीने में फिर से बुलाऊंगा, और जब ये फाइनली ज्वाइन कर लेंगी असिस्टेंट प्रोफेसर किसी यूनिवर्सिटी में, और अच्छा लगेगा। या मैं आज आपसे वादा करता हूं, थोड़ा समय लग सकता है, 1 साल 2 साल 6 महीने जितना भी लगे, लेकिन जब इन्होंने इतनी यात्रा तय की है तो किसी विश्वविद्यालय में अच्छे भविष्य के साथ बच्चों का भविष्य संवारेंगे, ये मैं वादा करता हूँ। और मैं दोबारा बहुत बहुत स्वागत है। दूसरे को बोला और कोई कुछ करना चाह रहे हो, घर वालों को अपने, सब लोग देख रहे हैं सर सभी चलो, अरे हाँ यार, मेडल वाला भूल गया, ओ सॉरी। अभी देखो मैं ध्यान देखो मैं इन लोगों को ललचाता था दिखा के कि आपके लिए ये जो मेडल आया हुआ है ना, आज वो पल आ ही गया कि मुझे आखिर में मिल ही गया, ये मिलने वाला है अभी। हम भी ऐसे देखते थे बड़े उससे करके। मैं और हिमानी मैम इसको गए थे बहुत दूर से, अच्छा पहले लाए थे दूसरा, वो उतना अच्छा नहीं था, फिर जाके दोबारा लाए। चलो फोटो तो इसको खींच लो भाई, 1-2 है ना। तो चलो ठीक है, और बहुत अच्छा लगा सुप्रिया से मिलके। जी सर, बाकी लोगों से फिर आगे मिलता हूँ सर। 1-2 नाम ले ही ले। हाँ बिल्कुल नाम ले। जैसे कि मुझे जगाने में प्रेम भैया, मीनू दीदी और सबीना, आकांक्षा, तनुप्रिया, चंद्रकांत, आरोही, मतलब जितने भी नाम ले लिख नहीं। हाँ, अभी वो गुस्सा हो रहे थे, मैं देख रहा था। नहीं, आपको का विशेष जो है सहयोग रहा। बाई चांस उनका इस बार नहीं हुआ, पर अगली बार जरूर होगा। और इन लोगों ने मुझे बता, सन्नू का भी है नहीं कहते मेरा नाम ही नहीं लिया। फंस गई हो नाम लेके, इस बात नहीं, हमारे दोस्त बहुत अच्छे हैं। हाँ, सभी का, जिसमें जो बचा है उन सब का भी नाम उसको बोल दो, भूले पिछड़े सभी का नाम। हाँ, जो गलती हो उसको भी माफी, अगर कोई छूट गया हो तो। चलिए अब मैं मिलाता हूँ आगे, और बहुत बहुत स्वागत है और बहुत अच्छा लगा। और मैंने वादा कर दिया, ये पूरा होना चाहिए ना। जी सर, बिल्कुल सर। असिस्टेंट प्रोफेसर हमने कहा था कि ये जो है सुप्रिया, इस बार तुम्हारा नहीं हुआ, पर अगली बार हम तुम्हारा पहला स्टेटस लगाना चाहेंगे। तब हमने सर इस बार आपसे क्या कहा था? हाँ, और इन्होंने यही कहा कि सर मैं इसलिए अपने स्टेटस लगाई नहीं, आप लगाइए, और मुझे अच्छा भी लगा। और लेकिन ये है कि इन्होंने सबसे लास्ट में भेजा था, सबसे लास्ट सर ने जो है पहला तो नहीं लगाया, पर लास्ट में मेरा लगा। हमने कहा पहला नहीं, लास्ट लगा दीजिए। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत अच्छा लगा।